हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल के साथ में साइड में हमें जो जीरोस दिए हुए हैं वो इसके जीरोस हैं या नहीं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। हमें ये भी हमें इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशंस भी वेरीफाई करने हैं, देखने हैं कि क्या है रिलेशंस, हमें वेरीफाई करने हैं हमें। तो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इसमें, हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके कुछ 3 जीरोज दे रखे हैं हमें ना। ये है हमारे जीरोज 1/2, 1 और -2, ये 3 जीरोज दे रखे हैं और एक एक करके हम पुट करके इस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि इसके जीरोज हैं या नहीं। जीरोस कैसे पता चलेगा है या नहीं, अगर जब हम इनको इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो जीरोस है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो पहला है 1/2। तो जब हम पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 हर जगह पुट कर दे तो देखते क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल था 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है। तो x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया है ना, तो यहाँ पे था है ना, तो यहाँ पे भी हमने 1/2, यहाँ पे 1/2, वहाँ पे 1/2, जहाँ जहाँ x था वहाँ 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास था 2x का क्यूब, तो हमने लिख दिया 2 1/2 का क्यूब है ना। फिर था x², तो हमने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। फिर था -5x, हमने लिख दिया 5 1/2 और +2, ठीक है। तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये है 1/2, ठीक है। तो 1 का भी क्यूब करेंगे और 2 का भी क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 ही, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये हो गया 1/8, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1/8, ये हो गया हमारा 1/8, 1/2 का क्यूब, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 2 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो देखो 2 से ना 8 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 बार में 8 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 डेनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर +1/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर जब हमने किया तो, और फिर -5 × 1/2 था तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5/2, फिर प्लस का 2 था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा ये हो गया 1/4 बन गया, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 हो गया प्लस का, फिर ये -5/2 + 2 था। अब 2 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया इसको, ठीक है, मान लिया। अब जब हम इस पूरे का एलसीएम लेंगे, इस पूरे का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4। जब 4 आ गया तो 4 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 1, और जो 1 आया है उसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 1, ठीक है, 1 आ गया, हमने लिख दिया। फिर इस 4 को वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं फ्रैक्शनल डिवीजन एडिशन तो में आता ही है, तो इस 4 को जब हमने इस 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, और फिर 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। सिमिलरली -10 और +8 ऐसे ही आ गया हमारे, जब हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो आया 2, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10। वैसे ही जब 4 को 1 से डिवाइड किया तो आया 4, और 4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8 आ गया, ठीक है, चलो आ गया। अब सिंपल प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा हमारे, देखो कैसे। ये था 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, तो हमने 2 लिख दिया ये, ठीक है। और -10 + 8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2। अब 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो आगे हमारे पास 0/4, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो तो 0 आ गया, तो हमारे पास आ गया आंसर हमारा 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला जो हमें 0 दिया था वो तो वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ये 0 है इसका, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब सेकंड 0 है उसको भी सिमिलरली वैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है, 1 1 पुट कर दिया। अब 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया हमने। 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 ही, और फिर 2 तो 2, ठीक है। अब 2 + 1 तो 3 होता है, -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक 3 तो प्लस का था और एक 3 माइनस का हो गया, तो कैंसिल होकर आ गया 0, ठीक है। ये सेकंड वाला भी हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला 0 दिया था हमें -2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -2 क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है।
अब -2 का क्यूब क्या होता है, -2 का क्यूब होता है -8, ठीक है, यहाँ पे हमने -8 लिख दिया। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन पॉजिटिव का 4 होता है, ठीक है, 4 लिख दिया। अब जब हम -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 10, ठीक है, फिर प्लस का 2 था तो हमने एज इट इज लिख दिया इसको। अब -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 4 + 10 + 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये -16 था ही तो -16 + 16 क्या होगा, कैंसिल होगा, और हमारा आंसर हमारा क्या आ गया 0। तो ये भी 0 है, यानी कि हमने तीनों को वेरीफाई कर लिया और हमने क्या देखा कि हर केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब यहाँ से हमने एक बात तो समझ ली, क्या समझ ली, कि हमारा जितने भी ये जीरोस दिए थे 1/2 है ना, क्या क्या दिया था हमें, 1/2 दिया था और 1 दिया था, -2 दिया था, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के जो रिलेशंस हमने पढ़े हैं उसको भी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या था हमारे पास क्यूबिक के लिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था पहला रिलेशन, जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो होते हैं -b/a। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में पढ़ चुका है, ठीक है। तो मैंने दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में सब कुछ समझाया हुआ है ये सब, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो। तो वहाँ पे बताया था मैंने कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a होता है क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। तो हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a क्या होता है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अगर 3 जीरोस है तो एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, एक को गामा मान लिया, तो वही हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस होता है -b/a इक्वल। अब हमें 3 जीरोस कौन कौन से दिए थे, एक तो दिया था हमें 1/2, एक दिया था 1, है ना, और एक दिया था हमें -2, ठीक है, यही दिया था हमें जीरोस, है ना। हमें यही 3 जीरोस दिए थे 1/2, 1 और -2। अब जब हम इनका सम करेंगे, जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, -2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -2, है ना। और ये 1/2, ये 1/1 कुछ नहीं था तो नीचे 1 मान लिया हमने आपके कन्वीनियंट के लिए। तो 1/2 + 1/1 और -2/1, माइनस कहाँ से, ये प्लस, ये तो प्लस था, देखो ये प्लस था और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं आपके माइनस, इसलिए यहाँ पे ये आया है माइनस, ठीक है, यही था। और 1/2 + 1/1 -2/1, इनको हमें सॉल्व करना है ना। और ये इधर भी साइड में देख लेते थोड़ा, -b/a। तो हमारा इस पॉलिनोमियल में जो b था, b क्या था हमारे पास, b था 1, लेकिन -b लिखना है हमें, तो 1 को माइनस कर दो, यानी कि हो जाएगा -1। और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 2, तो ये हो गया -1/2, यही है -b/a। और इसको इधर ही सॉल्व करके देख लेंगे क्या दोनों इक्वल बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, जब इसको हमने ऐड किया, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो आया 2, और जब इसको हमने पूरा सॉल्व करके देखा तो ये आया 1 + 2 -4, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और आ जाएगा -4, तो 3 - 4 क्या होता है, -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो कि नहीं जाएगा, है ना, हो तो जाएगा ये, ठीक है, हो गया, ठीक है। और ये देख रहे हैं -3/4/2 = 1/2 आ रहा है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 = -1/2, यानी कि हमारा जो LHS था वो RHS के इक्वल आ गया। यानी कि हमारा पहला रिलेशन जो था, 3 रिलेशन है इसमें, तो पहला रिलेशन था वो तो प्रूफ हो गया, वो तो वेरीफाई कर लिया हमने कि जो है सम ऑफ जीरोस क्या -b/a के इक्वल है। अब जो सेकेंड रिलेशन था, सेकेंड रिलेशन क्या था, सेकेंड रिलेशन था हमारा ये अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = c/a के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ चुका है। तो अब अल्फा क्या मान रखा है हमने, अल्फा मान रखा है 1/2, और बीटा क्या है 1, फिर बीटा है 1 अल्फा, और गामा है -2, है ना। फिर गामा क्या है -2 और अल्फा क्या है 1/2। तो इन दोनों एक बार दो का मल्टीप्लिकेशन लेके उसका सम किया है ना, ठीक है। तो कैसे हुआ देखो, ये था अल्फा हमारा था 1/2, तो 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया है बीटा से, बीटा 1 था, फिर ऐसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बीटा गामा को, फिर गामा अल्फा को मल्टीप्लाई किया है, क्या होता है वो c/a के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है, c/a के इक्वल होता है। अब इसको जब हम करेंगे 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2। अब जब हम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, ठीक है, -2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब -2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा -1, तो ये -1/1 आ गया, ठीक है। अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे,
इसका हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आएगा -1 1 -4 -2 आ जाएगा c/a के इक्वल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 कितना होता है, 1 - 4 कितना होता है, ये होता है कितना, -3 होता है, ये होता है -3 और -2 हो जाएगा ये साथ में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो -5/2 हो गया ये, है ना। ये कहाँ हो गया, देखो ये हो गया -5/2। यहाँ पे मैंने, तुम समझ रहे हो ये 6 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 6 कैसे लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये -4 प्लस -4 -2 का एक साथ करके लिख दिया। -4 और -2 कितना होता है, -6 हो जाएगा। फिर 1 में से जब माइनस करेंगे तो -5/2 आएगा भाई, ये सेम चीज़। और इस पॉलिनोमियल में हमारा सी क्या था, सी था हमारा, क्या था हमारा, सी था -5, ठीक है, -5 था हमारा सी, और ए क्या था, ए था 2। तो हम देख रहे हैं भाई कि हमारा जो, हाँ जो था हमारा रिलेशन वो तो वेरीफाई हो गया, दोनों साइड, बोथ साइड हमारे इक्वल हो गए, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यानी कि सेकंड रिलेशन भी प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। अब थर्ड रिलेशन देखो क्या है, थर्ड रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा था, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -d/a के इक्वल होता है। अल्फा क्या था 1/2, बीटा 1 और गामा -2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से -2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा ये, ठीक है, -1 आ गया ये। और ये -d क्या था, माइनस हमारा इसमें d था, क्या था 2, लेकिन हमें -d लेना है, तो ये -2 हो गया, ये हो गया -2, और a क्या था 2 था, तो ये आपस में कैंसिल होकर ये हो जाएंगे -1, है ना। -2 से जब 2 को कैंसिल करोगे तो -1 आएगा, तो LHS इसमें भी और RHS के इक्वल हो गया हमारा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई कर लिया, और हमारा जो हमारे जितने भी रिलेशंस थे वो भी वेरीफाई हो गए, और हमारा ये भी वेरीफाई हो गए तो कि जितने जीरोस थे वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके 3 जीरोस हमें दिए हुए हैं 2 1 1, ठीक है, ये हमें 3 जीरोस दिए हुए हैं। अब जैसे पहले वाले में क्या था, सेम टू सेम वही कर दो, है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक एक बार एक एक जीरोस को पुट करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे x³ था, हाँ, तो हमारे पास पहला जीरोस था 2, तो हमने 2 का क्यूब बना दिया, और फिर हमारा x² था तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5x था तो x की जगह 2 पुट कर दिया। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, फिर माइनस था तो माइनस साइन लगा दिया, 4 था तो 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 4 कर दिया हमने। फिर 5 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर -2 तो -2 कर दिया, ठीक है। अब सिंपल है ना, 8 था तो 8, ठीक है। अब -4 को 4 से इंटू करोगे तो आएगा -16, और जब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना, 8। अब ये कितना हो जाएगा, ये था 8, देखो ये था 8, ये वाला 8, ठीक है, और ये वाला प्लस का 8, 8 + 8 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, और ये वाला माइनस का 16, तो माइनस का 16 हो गया, ये प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 0, तो हमारा आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई जो पहला जीरो था वो तो वेरीफाई हो रहा है कि यानी कि 0 आ रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू, यानी कि वो 0 है। अब सेकंड था हमारा 1, तो जहाँ जहाँ इस बार 2 पुट किए थे वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, तो देखो 1 जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये देखो 1 1 पुट कर दिया हमने। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ठीक है, और किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो तो वही आना है। तो 1 का क्यूब तो हमने 1 लिख दिया, -4 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -4 ही, और जब प्लस का 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा प्लस का 5, फिर -2 तो -2, ठीक है। और जब 1 में से -4 गया तो कितना बचा, -3, और जब 5 - 2 किया हमने तो प्लस का 3, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, और आ गया हमारा आंसर 0। तो हमने देखा सेकंड जीरो तो जो दूसरा जीरो हमें दिया था इसमें वो भी वेरीफाई हो रहा है, वो भी यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब थर्ड जीरो भी हमारा क्या था, 1 ही था, तो अब उसको करने की ज़रूरत है नहीं है ना, क्योंकि हमने यहाँ 2 जीरोस थे, उसका 3 जीरो से, एक 2 था, एक 1 था और एक 1 था, तो 2 और 1 के लिए तो हमने वेरीफाई कर दिया, और 1 के लिए हमने अभी किया है, देखो ये 1 के लिए किया है। अब तो फिर दूसरी बार 1 के लिए क्या करें, ये सेम ही चीज़ है ना, दोनों तो 1 ही है, और दोनों एक बार हमने वेरीफाई कर दिया, यानी कि हो गया, मतलब यानी कि तीनों जीरोस जो जितने भी हमें दिए हुए हैं वो सारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि इनको पुट करने पे पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं येस 2 1 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल था उसका जीरोस है ये, ठीक है। अब हमें रिलेशन भी तो
क्या करना है, हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच वाला। तो हमें पता है भाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के होता है, इक्वल होता है। तो अल्फा क्या था 2, बीटा 1 और गामा 1, तो 2 + 1 + 1 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। और बी क्या था इस क्वेश्चन में, बी था हमारे पास -4, लेकिन हमें माइनस बी लेना है तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा। और ए क्या था, ए था हमारे पास 1, ठीक है 1 लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, माइनस देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है पॉजिटिव, यानी कि प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। प्लस का 4 और ये तो +4 था ही, तो ये +4 = +4 हमारा आंसर आ गया है ना, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया, यानी कि LHS = RHS हो गया। अब सेकंड रिलेशन क्या था, सेकंड रिलेशन है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो इसमें भी वही करना जैसे पहले करते थे, जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं अल्फा बीटा गामा की वो पुट कर दो इसमें। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा 1 और 2 × 1 हो जाएगा 2। और सी क्या था हमारे पास, सी था हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 और ए था 1, ठीक है। तो ये c/a के इक्वल होता है, इसलिए हमने 5/1 के इक्वल करा दिया इसको। अब 2 + 1 + 2 क्या होता है 5 होता है, ठीक है। LHS में 5 आ गया, अब RHS में भी 5 आ रहा है ना, RHS में भी 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया कि भाई LHS = RHS इस केस में भी हो गया। अब हमारा लास्ट रिलेशन क्या है, लास्ट रिलेशन हमारे पास बचा है अल्फा बीटा × गामा, यही था, ठीक है यही था। अब देखो जो वैल्यू तो अल्फा क्या था 2, बीटा 1, गामा 1, तो 2 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब ये इसके किसके इक्वल होता है, ये -d/a के इक्वल होता है। तो d था हमारे पास कितना -2, इस क्वेश्चन में d हमारे पास -2 था, लेकिन हमें -d चाहिए, तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 = 2, यानी कि ये वाला 2 इस वाले 2 के इक्वल हो गया। अब हमारा इस क्वेश्चन में भी LHS = RHS आ गया। ये -2 कैसे हो गया, देखो ये पॉजिटिव कैसे हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है ना, इसलिए ये पॉजिटिव हुआ है हमारा 2, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे भी इस केस में भी हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, मतलब हमने इस केस में भी जितने जीरोज दिए थे वो सारे वेरीफाई कर दिए कि हाँ भाई जितने जीरोज हमें इस क्वेश्चन में दिए थे वो सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज थे, और हमारे जो जितने भी रिलेशंस थे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वो भी वेरीफाई कर दिए हमें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा सॉल्व। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।